कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। लालू नहीं बनने देंगे बिहार में भाजपा की सरकार। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चल कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा कि ये बिहार है, बिहार में भाजपा को कदापि आने नहीं देंगे, वो बिल्कुल सत्य है। बिहार बिहार है, ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा नहीं है। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने में माहिर होते हैं बिहारी। आज का जो मीडिया है 200% गोदी मीडिया हो गया है। सारे चैनल के जो मालिक है, अडानी हो या अंबानी हो, सारे चैनल को खरीद लिया। भाजपा और गोदी मीडिया को पहचान गया है बिहार। दर्शकों, दिल्ली चुनाव के बाद लगातार एनडीए गठबंधन का जिस प्रकार का मंसूबा बढ़ा है और लगातार दावा किया जा रहा है उनके द्वारा कि हम जीतेंगे, लेकिन इन तमाम बातों पर विराम लगाते हुए लालू यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारे रहते हुए भाजपा कैसे बिहार में सरकार बना लेगा। तो पार्टी के जो आला कमान होते हैं, पार्टी के जो शीर्ष के नेता होते हैं, उनका भरोसा उनके कार्यकर्ता पर होता है। तो अभी हम आरजेडी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं खगड़िया में, और यहाँ संजोग से युवा जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात है कि खगड़िया के प्रभारी जी भी यहाँ आरजेडी के पहुंचे हुए हैं। तो हम तीनों आदमी से बात करते हैं और देखिए कि लालू जी जो भरोसा करते हैं तो इनकी तैयारी क्या है। उदय जी, आप युवा अध्यक्ष हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व को कहीं न कहीं कार्यकर्ता पर ही भरोसा होता है, और आप जिला के युवा हैं, और युवा जो चीज होता है, ताजा फल जो होता है, ताजा सब्जी होता है, उसके तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान होता है। आप युवा के अध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद आपको रोशन भाई, आपको और आपके बिहार खबर बिहार इन चैनल के जितने भी पाठक हैं जो सुन रहे हैं, सबको धन्यवाद। हम बता देना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा कि ये बिहार है, बिहार में भाजपा को कदापि आने नहीं देंगे, वो बिल्कुल सत्य है। बिहार बिहार है, ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा नहीं है। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। बिहार की जनता बहुत ही सोची समझी सुलझी हुई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष, बिहार के लोकप्रिय रह चुके उप मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल, बिहार के भावी मुख्यमंत्री जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बनने वाले हैं, 1 मिनट भैया, थोड़ा बोला जाए, सुना जाए। जो 17 महीने में जो उन्होंने महागठबंधन की सरकार में जो ऐतिहासिक कार्यकाल उनका रहा, जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा, जो ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए, उन्होंने जो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा दिलाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, आशा जीविका सभी का जो मानदेय दुगुना किए, मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना जो करके दिखाए। हमारे नेता जो अभी निकट भविष्य में जो घोषणा किए हैं कि माय बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपया हम देंगे। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ा करके विकलांग हो, विधवा हो और वृद्ध हो, सभी का जो पेंशन 400 रुपया से बढ़ा करके जो 1500 रुपया किया गया है। बिजली बिल जो 200 यूनिट फ्री करने का जो हमारे नेता ने घोषणा किया है, उस सभी मुद्दा को लेकर के जा करके, चाहे गैस सिलेंडर उपलब्ध 500 में कराने का, और सही बहुत सारे योजनाओं पर वर्कआउट चल रहा है। हमारे नेता बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी मुद्दा को लेकर करके, छात्रवृत्ति फलना चला, बहुत सारा चीज पर वर्कआउट चल रहा है। इन सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग गांव गांव, टोला, वार्ड स्तर पर जाएंगे
राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही विभिन्न जाति धर्म और वर्ग के लोगों के बीच जाएंगे और बताने का काम करेंगे। आदरणीय नेता का जो 17 महीना का ऐतिहासिक कार्यकाल था और जो उन्होंने घोषणा किया, इसको लेकर के जाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, हम उनको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाना अगर कोई है बनाने वाला, तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। वही विकसित बिहार को बनाएंगे। तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जो किया, उन तमाम योजनाओं को लेकर के, उन तमाम कार्यों को लेकर के युवा अध्यक्ष बात करते हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी यहाँ के खगड़िया के प्रभारी जो है आरजेडी के, उनसे हम बात कर, धनिक लाल मुखिया जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आपके लालू जी ने गोदी मीडिया पर भी तल्ख थोड़ा सा चुटकी लिया है कि हम उसको भी देख लेंगे और आप लोग को भी देख लिए हैं। तो इस पर क्या कहना है कि मीडिया को जो अभी कार्य है, उस पर क्या आपका कहना है कि मीडिया को किस रूप में आप देख रहे हैं? मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। लोकतंत्र की जो मूलभूत बातें हैं, सरकार की जो कमियां हैं या विपक्ष की जो कमी है, उसको उजागर करती है। लेकिन आज का जो मीडिया है 200% गोदी मीडिया हो गया है। सारे चैनल के जो मालिक है, अडानी हो या अंबानी हो, सारे चैनल को खरीद लिया। एक बचा हुआ एनडीटीवी था, वो भी अडानी उसको खरीद लिया। और उसके जो आका है, वो जो तय करते हैं डिबेट, जो बात एजेंडा लाते, वही एजेंडा पर डिबेट और बहस होती है। तो इसलिए उस पर कुछ नहीं कहना। मीडिया से अब हम पूरा देश का जो विपक्ष है ना, या जो सरकार का जो कमियां है, कहीं से भी उजागर नहीं करती है। आज लाखों करोड़ का जो शेयर में गिरावट आया है, लोगों का लाखों करोड़ डूब गया है, क्या मीडिया उसको उजागर कर रही है? अभी कुंभ में कितने लोग मर गए, क्या मीडिया उसको सही दिखाया? 16 घंटा के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि 30 आदमी का दुखद मौत हुआ है। क्या 16 घंटा तक मौत को छुपाया जा सकता? अगर मीडिया सच होता तो जो घटना घटित हुआ उसको उजागर करता, लेकिन वो तो कर नहीं रही है। सोशल मीडिया को प्रभारी जी, सोशल मीडिया के लिए नहीं, हम जो आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक हद तक निश्चित रूप से विपक्ष की बात को भी रखते हैं और सरकार के भी पक्ष को बात रखते हैं। हम आप पर सवाल नहीं उठा रहे। हम जो नेशनल चैनल है जिसको गोदी मीडिया नाम दिया, उस पर हमारे नेता का आरोप उस पर है, आप पर हमारे नेता का कोई आरोप नहीं है। लेकिन वह कहीं से न कहीं प्रभावित होकर के बात रखता। आप एक बात बताइए, 20 बरस होने जा रहा है इस राज्य में, बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को। उस 20 बरस के शासन को देखिए और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को देखिए, और इस पर डिबेट करना चाहिए मीडिया को। हम आपको भी कहते हैं इस पर डिबेट करिए, बिठा लीजिए भाजपा, जदयू और उसके गठबंधन के लोगों को, राजद गठबंधन के लोगों को बिठा लीजिए और डिबेट कराइए कि 20 वर्ष में आपने क्या किया और 17 महीने में हमने क्या किया। जो नीतीश कुमार जी कह रहे थे, जब हमारे नेता 2020 में चुनाव में गए, कहा कि हम पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के पहले दस्तखत में हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो नीतीश कुमार जी कहते थे कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर से, जलवा से पैसा लाएगा। आज उसी नीतीश कुमार के हाथों 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया और 4 लाख नियोजित शिक्षक को प्रमाणित करने का काम किया और 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन करके बढ़ा दिए थे। तो लगा कि अब तेजस्वी यादव किसी को चलने नहीं देगा, तो रातों रात सरकार बदल लिया। तो इस बात को मीडिया को रखना चाहिए ना। आज तेजस्वी यादव जी बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट दिन प्रतिदिन हो रही है घटना, क्या मीडिया उसको प्रमुखता से दिखाती है? इस पर डिबेट हो रहा है कि बिहार में जो जंगल राज की बात करता है, आज उसके पास मुद्दा कुछ भी नहीं है करने के लिए कि हम इस मुद्दा पर बिहार में रोजगार के नाम पर या विकास के नाम पर या मानदेय के नाम पर हम बात करें। वो बात करता है 15-20 साल पीछे जो लालू जी का शासन था उसकी बात करता है। अभी जो महाजंगल राज चल रहा है, ऐसा कोई दिन खगड़िया में आप भी बता दीजिए कि ऐसा कोई दिन हो जिस दिन मर्डर का सूचना आपको नहीं आता हो।
बलात्कार का सूचना नहीं आता हो, दलितों के साथ अत्याचार का सूचना नहीं आता हो। हर दिन घटना हो रही है, लूट अपहरण हत्या हो रहा है, लेकिन क्या उस पर कभी प्राइम टाइम में डिबेट होता है? तो ये सवाल हमारे नेता ने कोई गलत नहीं उठाया है। आप अगर आज सही हो जाए तो कल मोदी जी की सत्ता चली जाएगी, डबल इंजन की सरकार हवा हो जाएगी। आज मीडिया खड़ी हो जाए, सच दिखाने लगे जनता को। आज टीवी खोलिए, चैनल पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा या अमित शाह का चेहरा अंदर जाएगा। कहाँ राहुल गांधी आता है, कहाँ तेजस्वी लालू का या अखिलेश का या ममता का या और भी जो विपक्ष के लोग उसका नजर आता है चेहरा। तो ये सबसे बड़ी कमी है। और आपको एक बात बता देते हैं कि हमारे युवा अध्यक्ष बिल्कुल सही बात बोले कि हम जनता के बीच जाएंगे, हमारे पास मुद्दा है, हम मुद्दे की बात करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हम जाएंगे मुद्दा को लेकर के। और 2025 में यह जान लीजिए कि जनता अब सरकार से उब चुकी है। अब एक ही चीज करते करते कितना होगा, बड़े से बड़ा सरकार बदल गया। क्या हुआ नरेंद्र मोदी का केंद्र में 400 पार वाले 240 पर आ गए ना। बिहार भी निश्चित रूप से बिहार समाजवादी की धरती है। इन्होंने समाजवाद के रास्ता को दिखाया है। नरेंद्र मोदी को 2020 में 32 सभा करना पड़ा था, कितना रोड शो करना पड़ा था। क्या लगता है कि चुनावी घोषणा के बाद क्या नीतीश जी पाला बदल सकते हैं? नहीं, इस पर वो भी समाजवादी नेता रह चुके हैं। इसीलिए तो हमारे नेता ने उसको पलटू राम कहा। जब उसे बीजेपी उसको हड़प करने के लिए जा रही थी, खाने के लिए तैयार थी, तब लालू जी के शरण में, तेजस्वी के शरण में गए थे। और तब हम 17 महीने सरकार में हमारे साथ रह करके काम किया। क्या गारंटी है कि अभी नहीं खाएगा? नहीं, तो अब इस दिल में उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि अब उसके लिए कोई दरवाजा रास्ता नहीं। अब हम अपने दम पर, हम तेजस्वी यादव हमारा चेहरा है, उनके नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। और आप जान लीजिए, अपना माटी अपना बिहार 2025 में तेजस्वी सरकार, यह तय हो गया। देखिए अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं मनोहर जी, आरजेडी के, खगड़िया में जिला के मालिक कहलाते हैं आरजेडी के। तो इनसे हम जानते हैं कि आप सर दिल्ली चुनाव को किस रूप में देखते हैं, और क्या लगता है कि वैसा खेला बिहार में नहीं होगा? देखिए, दिल्ली चुनाव पिछले जो चुनाव वहाँ हुए, जिसमें 59 सीट जो आम आदमी पार्टी जीता था, और अभी 25 सीट पर सिमट गया। मात्र 2% वोट का अंतर हुआ। देखिएगा जब रिजल्ट, तो 2% वोट का अंतर है। और बीजेपी माहिर है कलाकारी में, झूठ बोलने में। लोगों ने उनके झूठ को जो है, कुछ लोगों ने डाइवर्ट होकर के उनको वोट दे दिया, या फिर उसका जो सरकारी सिस्टम है, तंत्र है, देश को जो कंट्रोल किए हुए है, चुनाव आयोग उसके कंट्रोल में है, शासन प्रशासन जो है पूरा उनके कंट्रोल में है। तो 2% वोट का जो है इधर उधर हुआ, जिसके कारण रिजल्ट अलग हुआ। तो वहाँ की बात है, दिल्ली की बात है। बिहार समाजवादी की धरती है। बिहार गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव की धरती है। लालू प्रसाद यादव जी अपने खून से सींचे हैं बिहार को, और बिहार इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ने जा रही है। बिहार में तेजस्वी जी आ रहे हैं और मजबूती से आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव माई बहन योजना लाके घोषणा किए कि मेरी सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को 2500 रुपया महीना। अध्यक्ष जी हम आपको रोकेंगे एक मिनट। कहा गया है कुल्हाड़ी को बांस साफ कहता है कि हमारा औकात कहाँ है। कुल्हाड़ी कहता है बांस से कि हमारा औकात कहाँ है, तुम्हारा ही जात हमारे पीछे लगा हुआ है, तब तुम कट रहे हो। तो कई समाजवादी नेता कहे जाने वाले बिहार के आज एनडीए के साथ है। कैसे आपकी जीत होगी? लालू जी जो दावा किए हैं, आखिर वो कैसे दावा किए? समाजवाद का चोला पहन के शेर का जो है खाल पहन के सियार जो है शेर नहीं न हो जाएगा। जो समाजवादी लोग हैं कभी बीजेपी में नहीं जा सकते, और जो गया वो समाजवादी
का चोला पहने हुए था, शेर का खाल पहन के वो लोमड़ी और भेड़िया था। सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोई दिगा सका है, कोई झुका सका है? लालू जी वो बरगद का पेड़ है, जो जितना दिखते हैं ऊपर, उससे कई गुना जो है नीचे बैठे हुए हैं। गरीबों के जहन में, कमजोर वर्ग के जहन में, दिल में बसते हैं लालू जी। बिहार के कन कन में लालू जी बसते हैं और उनका लाल है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये 17 महीना में करके दिखा दिए कि लालू जी का असली लाल है और करने वाले हैं। नौजवानों का उम्मीद है, महिलाओं के उम्मीद है, बेरोजगारों का उम्मीद है, सब करके दिखाए हैं और आगे भी दिल में करने का तमन्ना रखते हैं, जज्बात रखते हैं। इसलिए आप गलतफहमी में मत रहिए। आने वाला समय 2025 का विधानसभा चुनाव, यहाँ आरजेडी जीतेगी, यहाँ तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। कोई लोग गलतफहमी में है तो रहने दीजिए, यहाँ किसी का दाल नहीं गलना है। जिस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ा, क्या बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कांग्रेस आपसे अलग होकर लड़े? नहीं, तो बिल्कुल फिर क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो है, गठबंधन किसके साथ करना है नहीं करना है, ये हमारे राष्ट्रीय नेता तय कराएंगे। हम लोग को उस पर कुछ बोलना भी नहीं है। लेकिन हमारा गठबंधन अभी वर्तमान में कांग्रेस के साथ पहले भी था, अभी भी है, और भी लोग कई साथी है, कम्युनिस्ट के साथी है, और भी लोग हैं, मुकेश सहनी जी भी अभी हम लोग के साथ है। तो और भी ये गठबंधन का दौर है, इसमें गठबंधन तो होना है, लेकिन जो गठबंधन में कौन लोग रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। बाकी जनता जो है बिहार का, वो एक चेहरा को पहचानता है और जन जन में, लोग के कन कन में बसता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी को पिछड़ा, दलित, कमजोर, शोषित, वंचित लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। लालू जी व्यक्ति नहीं है, विचार है, और विचार को कोई तोड़ नहीं सकता है, मरोड़ नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है।